Good morning all of you. Today we will start component of vector. Let's start. Component of vector. Component of vector. Component of vector. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Component of vector, x-axis, y-axis, or this is z-axis, or this is origin. Let 3 points A whose coordinate 1, 0, 0, point B whose coordinate 0, 1, 0, and point C 0, 0, 1. जो A पॉइंट है एक्स एक्सिस यहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट 1, 0, 0. बी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और जो सी पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, जेड एक्सिस पे 0, 0, 1. जीरो 1, 0. तो यहां से जो ओ ए जो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड O3 वेक्टर, ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, ओ तो यहाँ पे क्या ओरिजिन है 0, 0, 0, और यहां से डिस्टेंस फाइंड करें, ओ ए वेक्टर की डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो डिस्टेंस कितनी होगी 1 यूनिट. ओ ए की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला 1. तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर is equal to 1. Similarly, we can find magnitude of OB vector. मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितनी डिस्टेंस है O पॉइंट और B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होगा, इसका OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा. तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी 1. और OC वेक्टर इसकी भी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड क्या होगा 1. तो तीनों वेक्टर OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है. तो तीनों कौन से वेक्टर होंगे, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है. तो तीनों किस टाइप के वेक्टर होंगे, यूनिट वेक्टर. OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर आर यूनिट वेक्टर in the direction x-axis, y-axis and z-axis. तो यहां पे जो OA वेक्टर है, OB वेक्टर है, OC वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन x-axis, y-axis और z-axis. जो OA वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1. OB वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 1 है. और जो OC वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1. तो OA वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन x एक्सिस. OB वेक्टर भी क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन y एक्सिस. और OC वेक्टर भी क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन z. यूनिट वेक्टर it also denoted by I cap, J cap and K cap.
आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जो ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ऑल्सो डिनोटेड बाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, और के कैप यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? तो यहाँ पे आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है इन एक्स एक्सिस, और जे कैप यूनिट वेक्टर है इन वाई एक्सिस, और के कैप है यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस या जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। X axis, Y axis, and this is Z axis. P be any point in 3D space. P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? X, Y, Z। और ये क्या होगा? ओरिजिन। ये क्या होगा? ओरिजिन। 0,0,0। ठीक है, P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी? X, Y, Z। इस P का जो पोजीशन वेक्टर है, P का जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ओपी वेक्टर, जिसको मैं डिनोट किया था आर वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन किसके इक्वल था? ओपी वेक्टर या आर वेक्टर के इक्वल था? आर वेक्टर यहां पे क्या है? P का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर वेक्टर is the position vector of P x, y, z with respect to origin, यहाँ पे जो आर वेक्टर है या जो ओपी वेक्टर है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे A, B, C, D, E, F, तो जो OA जो वेक्टर है, OA वेक्टर X होगा, X आई कैप। जो OA वेक्टर होगा वो किसकी इक्वल होगा? X आई कैप। क्योंकि यहां पे देखो OA वेक्टर, यहां पे मान लो यहाँ पे एक का जो कोऑर्डिनेट हो क्या होता है? 1,0,0। तो OA वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता। क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन X। तो यूनिट वेक्टर वो
एक्स एक्सिस में या एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको डिनोट किया आई कैप से। आई कैप क्या था यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो डिस्टेंस है ओ से ए तक डिस्टेंस कितनी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई वेक्टर। जो ओ ए वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप इक्वल। और जो ओ सी है, ओ सी वो किसके इक्वल होगा, वाई जे कैप के। भाई वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, जे कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वाई के इक्वल है। भाई ओ सी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वाई, जो डिस्टेंस है ओ से लेके जो सीधा जो डिस्टेंस है वो वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा ओ सी वेक्टर वाई जे कैप, और जो ओ ई वेक्टर है वो क्या होगा, जेड के कैप, जेड के कैप। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को, यहां तक प्रॉब्लम है किसी को। अब देखो यहाँ पे जो वेक्टर ओपी जो वेक्टर है, ओपी जो वेक्टर है इसको अपने को किसमें लेके आना है, कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये जो ओपी वेक्टर है इसको किस फॉर्म में लेके आना है, कंपोनेंट फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे जो ओई जो वेक्टर है, ओई वेक्टर एंड बीपी वेक्टर दोनों क्या पैरेलल है, दोनों वेक्टर क्या पैरेलल है। जो ओ ई वेक्टर है और बीपी वेक्टर है दोनों क्या है, पैरेलल। यहां से देखो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या फॉर्म होगा, पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। एक तो वेक्टर कौन सा है, वाई जे कैप, और एक है एक्स आई कैप। दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ओबी वेक्टर। कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ओबी वेक्टर। अब यहां से देखो ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ओ ए बी, इसमें ट्रायंगल लो अप्लाई करें तो क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। इसका जो अपोजिट जो साइड आ रही है वो किसको डिनोट करेगी, इनके एडिशन को। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर। अब यहां से देखो जो पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया आपने, तो ये जो ओ सी है उतना ही क्या होगा, ए बी होगा। मतलब ये वाई जे कैप है तो ये भी कितना होगा, वाई जे कैप इक्वल होगा। तो यहां से देखो ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, यहां से ओ ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस ए बी वेक्टर वाई जे कैप। अब देखो एक ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ओ पी बी। अब इस ट्रायंगल में भी क्या यूज करें, ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ओ पी बी, इस ट्रायंगल में जब ट्रायंगल लो फॉलो करेंगे या अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओ बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर, दोनों को ट्रायंगल की साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें टेकिंग सेम ऑर्डर। तो ओ बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर जो एडिशन है वो कौन सा वेक्टर डिफाइन करेगा, ओपी वेक्टर। इन दोनों के जो अपोजिट जो साइड आएगी वो क्या डिनोट करेगी, इन दोनों वेक्टर के एडिशन को। तो ओबी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर। वी कैन राइट ओबी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। ओबी वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप, पुट द वैल्यू ऑफ ओबी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस बीपी वेक्टर। अब यहां से देखो जो बीपी वेक्टर है किसके पैरेलल है, ओ ई वेक्टर के। बीपी वेक्टर किसके पैरेलल है, ओ ई वेक्टर के। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही होगा। तो यहां से जो पीबी वेक्टर है उसको लिख सकते हैं ओ ई वेक्टर। तो ओ ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, जेड के कैप। तो यहां पुट कर सकते हैं जेड के कैप इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के। ओपी वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो फॉर्म है कौन सी फॉर्म है वेक्टर की, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। जो ओपी जो वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, ओपी वेक्टर क्या पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो उसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगी, या कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी उसकी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से देखो ओ ए वेक्टर किसकी इक्वल था, एक्स आई कैप। और जो ओ सी वेक्टर है इज इक्वल टू वाई जे कैप एंड ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू जेड के कैप। बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो तो ओसी वेक्टर इज इक्वल टू एबी वेक्टर, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू एबी वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे कैप। तो यहां पे ये जो फॉर्म है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या हो जाएगी, किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल जो पॉइंट पी आपको कोऑर्डिनेट गिवन है पॉइंट पी के 1 2 3। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर को क्या कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 तो आई कैप प्लस वाई की वैल्यू 2 तो 2 जे कैप और जेड वैल्यू 3 प्लस 3 के कैप। ये क्या आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म या कंपोनेंट फॉर्म। कोई भी अगर पॉइंट गिवन हो और उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, एक्स आई कैप। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। जो पी वेक्टर था आपके पी पॉइंट था उसको अपने किस फॉर्म में लिखा है कंपोनेंट फॉर्म में। जो ओपी जो वेक्टर था या जो आर जो वेक्टर था, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर यहाँ पे क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस फॉर्म से क्या लिख सकते हैं, जो ओपी जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, एक्स आई कैप, एक्स की वैल्यू 1 तो आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई की वैल्यू 2 तो 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड की वैल्यू 3 तो 3 के कैप। यहां तो प्रॉब्लम है किसी को, अब यहाँ पे देखो जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये क्या कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे देखो जो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड आर द स्केलर कंपोनेंट। ये कौन सी फॉर्म है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसमें जो एक्स वाई और जेड वो क्या है, स्केलर कंपोनेंट। इस वेक्टर के क्या है, स्केलर कंपोनेंट। एक्स वाई एंड जेड आर द स्केलर कंपोनेंट। और एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर द वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या डायरेक्शन भी आ रही है। मैग्नीट्यूड तो है ही एक्स और साथ में क्या डायरेक्शन भी है। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर द वेक्टर कंपोनेंट। जो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसमें
जो एक्स वाई और जेड वो तो क्या है स्केलर कंपोनेंट, वो तो क्या है स्केलर कंपोनेंट, और एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर द वेक्टर कंपोनेंट। जो स्केलर कंपोनेंट है वो समटाइम्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो कोई भी जो पॉइंट है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे पी पॉइंट है और उसका लिखना है पोजीशन वेक्टर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये वाला जो फॉर्म है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड, तो एक्स आई कैप, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये इंपॉर्टेंट है, लिखना आना चाहिए आपको। let a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap। कोई a वेक्टर है जो किस फॉर्म में गिवन, कंपोनेंट फॉर्म में, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap। A vector and B vector are in component form, then A vector plus B vector, दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, A vector plus B vector, A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap plus B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap। दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, जो आई कैप के जो कंपोनेंट हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, ऐसे ही जे कैप के जो कंपोनेंट उनको ऐड करेंगे, और फिर जो के कैप के जो कंपोनेंट है उनको ऐड करेंगे। A1 आई कैप प्लस B1 आई कैप, A1 आई कैप प्लस B1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस B2 जे कैप, A2 जे कैप A2 j कैप प्लस B2 j कैप प्लस A3 k कैप प्लस B3 k कैप। तो यहां से दोनों से I कैप कॉमन, तो A1 प्लस B1 I कैप प्लस A2 प्लस यहां से j कैप कॉमन, A2 प्लस B2 जे कैप प्लस यहां से के कैप कॉमन, तो A3 प्लस B3 के कैप। ये क्या होगा, दोनों वेक्टर का एडिशन, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। A वेक्टर I कैप प्लस J कैप माइनस के कैप, B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। A वेक्टर प्लस B वेक्टर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो I वालों को ऐड कर दो, आई कैप और माइनस का आई कैप ऐड करें तो क्या हो जाएगा 0 प्लस जे कैप प्लस 2j, तो कितना हो जाएगा 3j कैप माइनस का के कैप और प्लस का के कैप, तो 0। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या होगा 3j कैप। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ डिफरेंस ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप माइनस B वेक्टर, B1 I कैप B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो डिफरेंस में क्या करेंगे,
जो आई कैप वाले जो कंपोनेंट उनका डिफरेंस, जे वाले जो कंपोनेंट उनका डिफरेंस, और के कैप वाले जो कंपोनेंट उनका डिफरेंस। तो क्या होगा डिफरेंस, A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप, A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 के कैप माइनस B3 के कैप। तो के कैप आउटसाइड, तो A3 माइनस B3 के कैप। ये क्या होगा, दोनों वेक्टर का डिफरेंस, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सेम क्वेश्चन, क्या फाइंड है डिफरेंस, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो आई कैप माइनस माइनस का आई, तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 जे कैप, प्लस जे कैप माइनस का 2 जे कैप, तो कितना होगा, जे माइनस 2, तो माइनस का जे, माइनस का जे कैप, माइनस के प्लस फिर माइनस के, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस। याद प्रॉब्लम है किसी को, याद प्रॉब्लम है किसी को, मुस्कान, गुंजन, दीपक, पार्थ। नो सर। टू वेक्टर A वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप आर इक्वल, टू वेक्टर, एक A वेक्टर है और एक B वेक्टर है, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ व्हेन A1 किसके इक्वल हो, B1 के इक्वल हो, A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 एंड A3 इज इक्वल टू B3। दो वेक्टर, A वेक्टर किस फॉर्म में गिवन है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और जो सेकंड वेक्टर है B वेक्टर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। दोनों वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब A1 किसके इक्वल हो, B1 के इक्वल हो, A2 किसके इक्वल हो, B2 के इक्वल हो, और A3 किसके इक्वल हो, B3 के इक्वल हो। इसका मतलब दोनों के जो आई वाले जो कंपोनेंट है, आई के वाले जो कंपोनेंट वो इक्वल होने चाहिए, जे के वाले जो कंपोनेंट वो आपस में इक्वल होने चाहिए, और जो के के वाले जो कंपोनेंट है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। A vector is equal to x minus 3 I cap plus y plus 1 j cap plus z minus 2 k cap, and B vector is equal to 5 I cap plus 7 j cap plus x minus 1 k cap. If A and B vector are equal, if A vector and B vector are equal, then find the value of x, y and z. Then find value of x, y and z. x, y and z, तो दोनों वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं,
दोनों दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनके जो आई कैप वाले जो कंपोनेंट है, जे कैप वाले जो कंपोनेंट है और जो के कैप वाले जो कंपोनेंट आपस में क्या हो? इक्वल हो, तभी दोनों वेक्टर क्या हो सकते हैं? इक्वल। फॉर इक्वल वेक्टर तो क्या होना चाहिए? आई कैप के जो दोनों वेक्टर में जो आई कैप के जो कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? इक्वल। या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर एक्स माइनस 3 आई कैप प्लस बी वेक्टर एक्स माइनस 3 आई कैप प्लस वाई प्लस 1 जे कैप प्लस जेड माइनस 2 के कैप, जेड माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर, इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या गिवन है? 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस एक्स माइनस 1 के कैप, एक्स माइनस 1 के कैप। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड में जो आई कैप, जे कैप एंड जो के कैप का जो कंपोनेंट है उनको क्या कर रहे हैं? दोनों साइड कंपेरिजन। तो यहाँ पे देखो आई कैप का जो कंपोनेंट कितना है? 5, और यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 8। वाई प्लस 1 किसकी इक्वल होगा? 7 की। वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 7, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6। और जेड माइनस 2, जेड माइनस 2 किसकी इक्वल होगा? एक्स माइनस 1 के इक्वल होगा। जेड माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो जेड इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू 8, तो 2 प्लस 8 माइनस 1, तो कितना होगा? 9। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 8, वाई के 6 और जेड की वैल्यू 9। इन तीनों वैल्यू के लिए दोनों वेक्टर क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ फर्स्ट तो इसमें एडिशन लिया था, दो वेक्टर का एडिशन, और सेकंड डिफरेंस। if a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, a वेक्टर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, लैम्डा इज इक्वल टू एनी स्केलर, एनी स्केलर, लैम्डा यहाँ पे क्या है? एनी स्केलर, और ये यहाँ पे क्या है? एनी वेक्टर। देन multiplication of vector A by any scalar lambda, by any scalar lambda is equal to लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर। यहां पे जो लैम्डा ए वेक्टर क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाई एनी स्केलर लैम्डा। तो लैम्डा ए वेक्टर किसकी इक्वल होगा? लैम्डा ए वेक्टर। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसको क्या करना है? ये जो स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा, इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो लैम्डा ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो किसकी इक्वल होगा? लैम्डा a1 आई कैप प्लस
इस लैम्डा से क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो लैम्डा A2 जे कैप प्लस लैम्डा A3 के कैप, ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। A vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap। A वेक्टर है इसके इक्वल है I cap plus 2j cap plus 3k cap, देन 2A वेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है 2, तो 2A वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इस वेक्टर को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, I cap plus 2j cap plus 3k cap, तो कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करें 2I cap प्लस 2 इंटू 4j cap 2I cap प्लस 2 इंटू 4j cap प्लस 2 इंटू 3 6k cap, तो ये क्या हो जाएगा 2A वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now if K and L are any scalar and A vector and B vector are two vector, K और L तो क्या है कोई भी स्केलर है और A एंड B क्या है दो वेक्टर है, A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन K प्लस L A वेक्टर, K प्लस L A वेक्टर किसके इक्वल होगा K A वेक्टर प्लस L A वेक्टर, K प्लस L A वेक्टर किसके इक्वल होगा K A वेक्टर प्लस L A वेक्टर। या तो आप क्या करो A वेक्टर को K से मल्टीप्लाई करो और A वेक्टर को L से मल्टीप्लाई करो और उन दोनों को ऐड कर दो, या आप पहले क्या कर लो K और L को डायरेक्ट ऐड कर दो और A से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या होगा सेम होगा, K इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, K इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर इसकी इक्वल होगा K A वेक्टर प्लस K B वेक्टर। Any problem? No, sir. A vector is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap, A3 k cap। A वेक्टर है इसका क्या फाइंड करें यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ A वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको डिनोट करेंगे A कैप से, और जो यूनिट वेक्टर है कैसे फाइंड करेंगे A वेक्टर और डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, यहां देखो जो आर वेक्टर ने फाइंड किया था, जो ओपी वेक्टर था इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है ओपी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। जो आर वेक्टर है जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो कोई भी जो वेक्टर है कोई वेक्टर किस फॉर्म में हो, इस फॉर्मेट में हो, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है
तो जो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे जो आई कैप, जे कैप और जो के कैप के जो कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम अंडर रूट में। जैसे आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन है, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप गिवन है, तो यहाँ पे जब आप क्या फाइंड करोगे इसका मैग्नीट्यूड, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक आई कैप, जे कैप और जो के कैप के जो कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे देखो आई कैप का कंपोनेंट क्या है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कंपोनेंट क्या है? वाई, तो वाई का स्क्वायर, और जो के कैप का जो कंपोनेंट है वो क्या है? जेड, तो जेड का स्क्वायर। तो ऐसे क्या फाइंड कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना अपने को? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर है और किस फॉर्मेट में है? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसको डिनोट कर दिया ए कैप से। किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का क्या फाइंड करना हो? यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर का फाइंड करना वो वेक्टर डिवाइड में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए जो वेक्टर है किस फॉर्मेट में है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट? जो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम अंडर रूट में। तो आई कैप का जो कंपोनेंट क्या है? a1, तो a1 का स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस जे कैप का कंपोनेंट a2, तो a2 का स्क्वायर और के कैप का जो कंपोनेंट a3, तो a3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इसका क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वो वेक्टर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर having magnitude k। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड k। क्या फाइंड करना है आपको? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? k। तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ए कैप। और ए कैप कैसे फाइंड करेंगे? ए वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। ए का क्या होगा? यूनिट वेक्टर। उसने क्या बोला? उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? के। तो के इंटू ए कैप। जो ए कैप है क्या? यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर का। इसको अगर क्या कर दे, कितने मैग्नीट्यूड का बोला उसने? के मैग्नीट्यूड का। इसको अगर क्या करें? के से मल्टीप्लाई करें तो जो के ए कैप है वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड के। क्या हो जाएगा? के ए वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को?
ना तो सारे जो रिजल्ट है, जैसे आपको कोई भी वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपको जो वेक्टर है इस फॉर्मेट में गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना आना चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो आई कैप जे कैप और जो के कैप जो कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम अंडर रूट में, तो वो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कोई भी वेक्टर है उसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना वो वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। और कोई भी वेक्टर है जैसे पी वेक्टर, पी पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे वो चीज भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को, आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को। मुस्कान, गुंजन, पार्थ, दीपक, एनी प्रॉब्लम? Okay, we will to continue in next class. Thank you.